अचानक एक मंदिर परिसर में पुलिस की 3-4 गाड़ियां आती और उसमें भारी दल बल के साथ उस क्षेत्र के बड़े बड़े उच्च अधिकारी उतरते हैं और सीधे उस मंदिर के तहखाने में चले जाते हैं। और जब मंदिर की खुदाई होती है तो कुछ ऐसा सामने आता है जिसको देखने के बाद प्रशासन से लेकर उस इलाके के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिरकार उस मंदिर के तहखाने में ऐसा क्या होता है जिसको लोग देख के चौंक जाते हैं और हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज आप लोगों के बीच घटना का जिक्र करूं उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक जरूर किया करिए, और जितने भी हमारे भाई बहन चैनल पे नए आए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो पड़े आप तक पहुंच जाए। आज की जो कहानी है, आज की जो घटना है, बेहद हैरान कर देने वाली है, दिल को झकझोर देने वाली। गुनहगार गुनाह तो करता है पर उससे बचने के सारे उपाय भी कर लेता है, बाकी वो ये नहीं जानता है कि हर गुनाह का अंजाम भी बड़ा भयावह और बड़ा खतरनाक होता है। दरअसल आज की जो घटना है यह उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है, कानपुर। इसी कानपुर का एक छोटा सा गांव बिठोरी, इसी गांव में 18 जून को अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। लोग बदहवास से गांव में घूमने लगते हैं क्योंकि गांव में एक छोटा 8 साल का लड़का गायब हो जाता है। अचानक से वो खेल रहा होता है, कई लोग उसको खेलते हुए देखते भी हैं। बाकी जैसे ही शाम होती है उसके घर वाले, उसके परिजन खोजने लगते हैं लड़के को। लड़का मिलता नहीं। इससे पूरे गांव वाले परेशान होते कि आखिर गांव का इलाका है, खेत खलिहान सब कुछ ढूंढ लिया गया, बच्चा मिल क्यों नहीं रहा। जो नजदीक का पोखरा तालाब था उसको भी देखा गया कि हो सके बच्चा कहीं डूब ना गया हो। बाकी बच्चे का कुछ अता पता नहीं चलता। अब अगले दिन नजदीकी थाने में जाके इसकी एफआईआर दर्ज होती। बाकी कोई मामला निकल के सामने नहीं आता है, बच्चा का कोई अता पता नहीं। पुलिस भी अपनी कोशिश करती करती फिर थम जाती है, चुप हो जाती। इस बच्चे का महीनों बीत जाता है, बाकी कुछ अता पता नहीं चलता है। जैसे 3 से 4 महीने का वक्त गुजरता है, उसी गांव के सरपंच का बेटा, जिनका नाम सुनील कुमार रहता है, सुनील का बेटा मात्र 7 साल का रहता है और ये भी इसी तरह अचानक से गायब होता है। अब जैसे ही बच्चा गायब होता है, अभी कुछ ही महीनों पहले एक बच्चा गायब था, बच्चा गायब होता है तो फिर उसको ढूंढने की कवायद शुरू हो जाती है। बाकी ये भी बच्चा, इसका भी पता नहीं चलता है, मानो धरती निकल गई, आसमां खा गया। आखिर बच्चा गया तो गया कहां। पूरे गांव वाले परेशान, ढूंढते ढूंढते जब थक जाते हैं तो ये भी थाने पहुंचते हैं। एफआईआर दर्ज होती है कि आखिर गांव के बच्चे गायब कैसे हो रहे हैं और जा कहां रहे। पुलिस के पास भी कोई क्लू नहीं है क्योंकि वो गांव का इलाका रहता है, कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है।
और जो भी बच्चे गायब होते वो खेलते कूदते रहते, अचानक से कहाँ चले गए किसी को पता ही नहीं चल पाता। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब इस बच्चों के गायब होने से सारे गांव वाले सतर्क तो हो जाते हैं, बाकी कहीं ना कहीं दर्द इनके दिलों में रहता है, क्योंकि जो दोनों मासूम गायब हुए रहते हैं उनको लोग याद कर करके उनके परिजन, उनकी हालत बद से बदतर हो गई रहती है। अब एक दिन एक 6-7 साल का लड़का खेल रहा होता है उसी गांव का, और खेलते खेलते वो मंदिर के तरफ जाता है। जैसे ही मंदिर के तरफ जाता है, उस मंदिर का जो पुजारी होता है और जो उसका भतीजा होता है, उस मंदिर का पुजारी जिसका नाम सोमदत्त, जिसकी उम्र 45 साल, और उस पुजारी का भतीजा केशव जिसकी उम्र 18 साल। जैसे ही लड़का मंदिर में घुसता है वैसे ही ये दोनों उसको दबोचते हैं और सीधे मंदिर के तहखाने में ले जाने लगते हैं। बच्चा इतना जोर चीखता है कि उसकी चीख की आवाज एक व्यक्ति के कान में चली जाती है। पहले तो इधर उधर देखने की कोशिश करता है, बाकी बच्चा कहीं दिखता नहीं। बाकी उसको ये लगता है कि वो इसी इलाके में चीखा है, आखिर गया तो गया था। अब वो गांव में पूरा शोर करता है। जब गांव वाले इकट्ठा होते हैं, चारों तरफ ढूंढते हैं तो बच्चा कहीं नहीं मिलता है। अब उनका ध्यान मंदिर पे जाता है। फिर सोचते हैं मंदिर में बच्चा जाएगा तो पुजारी है ही, बताता ही। बाकी उसी में से एक व्यक्ति कहता है कि एक बार मंदिर को भी देख लेना चाहिए। फिर जब पूरे गांव वाले लोग मंदिर के पास पहुंचते हैं, मंदिर में जाने की बात करते हैं, तो जो पुजारी रहता है वो मना करता है, कहता है कि ये भगवान का दरबार है, इसमें यूं ही चेक नहीं करना चाहिए, इसमें यूं ही नहीं जाना चाहिए। बाकी गांव वाले मानते नहीं, और जब गांव वाले उस मंदिर के भीतर प्रवेश करते, उस तहखाने के भीतर जाते, तो जो नजारा देखते हैं पूरे गांव वाले चीख पुकार मच जाती है और तुरंत पुलिस को फोन होता है। पुलिस की एक भारी टीम आती है और जैसे तहखाने में पहुंचती है, उस मासूम को जब देखती है कि खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, तो ये दोनों आरोपी दोनों पुजारियों को पकड़ती है। इसके बाद थाने ले जाती है। थाने जब ले जाती है, इन पे सख्ती होती है, इन पे दबाव होता है। जब पुलिसिया तरीके से इनसे पूछताछ होती है तो वाकई चौंकाने वाला खुलासा होता है। ये जो सोमदत्त पुजारी रहता है, ये कुछ ही साल पहले इस गांव में आता है। इस मंदिर पे कोई पुजारी नहीं रहता। गांव वालों से कहता है कि मैं जगह जगह धाम पे भ्रमण किया, मैं पूजा पाठ बढ़िया कराना जानता हूं। मैं सोचता हूं मुझे आदेश आया कि इस मंदिर पे पुजारी नहीं, तो यहां रह के भगवान की सेवा मुझे करना चाहिए। गांव वाले भी इस पे खुश होते हैं कि कोई पुजारी अपने से आके कह रहा है। इसमें उनका लगता है क्या मंदिर है, बस उस पे पुजारी को बैठा देना, इससे भगवान की दोनों टाइम की पूजा होती रहेगी और इससे भगवान भी खुश रहेंगे, गांव वाले भी खुश रहेंगे। अब यही सोच के इस सोमदत्त को मंदिर पे रख देते। कुछ ही समय के बाद ये अपने भतीजे को भी बुला लेता है, केशव को। अब धीरे धीरे समय गुजरते रहता है। बाकी इनकी नीयत तब खराब होती है जब एक 8 साल का लड़का उसी मंदिर में बैठ के खेल रहा होता है। पुजारी उसको पहले तो तहखाने में बहाने से ले जाते हैं, फिर उसका मुंह दबाते हैं और बारी बारी से ये दोनों दरिंदे उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और इसके बाद उस लड़के को मार के उसी तहखाने में दफन कर देते हैं।
अब कहते हैं कि शेर के मुंह अगर जो खून लग जाए तो फिर छोड़ता नहीं। अब 3 से 4 महीने का वक्त गुजरता है, तब तक सरपंच सुनील का बेटा भी गायब होता है और उसी मंदिर में वो लड़का जाता है। इसके बाद वो भी गायब हो जाता है। ये दोनों उसको भी तहखाने में ले जाते, उसके साथ दुष्कर्म करते और उसको भी मार के उस तहखाने के भीतर दफन कर देते। कहते हैं कि पाप का घड़ा जब भरता है तो फूट जाता है। शायद भगवान का प्रकोप मानिए या ऊपर वाले की कोई ऐसी मनसा थी कि ये दोनों पकड़े जाए। उस दिन जब इस 7 से 8 साल का जो बच्चा रहता है, इसको जब पकड़ के वो ले जाते हैं, ऐसा चीखता है। एक ही बार उसकी चीख तो निकल पाती, पर एक गांव वाले के कान में चली जाती। खोजते खोजते लोग तहखाने में पहुंच भी जाते। बाकी तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। वो दोनों दरिंदे उसके साथ दुष्कर्म करके उसको मार दिए रहते हैं। अभी उसकी लाश को ठिकाने लगा पाते इससे पहले कि वहां गांव वाले पहुंच जाते हैं। जब पुलिस इस बात को सुनती, इनकी दरिंदगी को सुनती, इनकी हैवानियत को सुनती, तो वाकई उनके रोंगटे खड़े हो जाते। इनके खिलाफ तमाम धाराएं लगा के चार्जशीट तैयार होती, जिला अदालत पेश किया जाता है। इसके बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। प्रशासन का यह मानना है, कहना है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। इस पुजारी के बारे में गांव वाले जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, इसको जान नहीं रहे थे कि है कहाँ का। फिर भी उसको मंदिर पे रख दी। और जब इस मामले की जांच होती तो पता चलता है कि ये जो पुजारी था, ये पहले भीख मांगने का काम करता था। इसके बाद ये गांव के इलाके में एक बार भीख मांगने आया, देखा मंदिर खाली, फिर ढोंगी बाबा बन के आया, इस मंदिर पे बैठा। ऐसे बाबाओं की आप लोग तमाम तरह की घटनाएं देख ही रहे हैं। भी हाथरस की बात करें तो देख ही रहे हैं बाबा को। तो अब इस घटना पे आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।